दोस्तों नागपुर का एक लड़का है रमेश। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पहली जॉब लगी है। रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके पिताजी एक फर्म में एज अकाउंटेंट काम करते हैं और माताजी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे में रमेश की जॉब ही उसकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता खोल सकती थी। उसके पेरेंट्स ने भी उसे मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, पर जब रमेश की फर्स्ट सैलरी आई तो वो फाइनेंशियल एडवाइस को छोड़कर लाइफ की लग्जरी की तरफ जाने लगा। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचने लगा। अब वो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को इंप्रेस करना चाहता था, तो उसने भी वही किया जो एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का करता है। वो लेटेस्ट गैजेट्स और डिजाइनर क्लोथ्स खरीदने लगा, नई नई जगह पर डिनर के लिए जाने लगा। रमेश फुल मस्ती में जी रहा था, बिना कल की परवाह किए। पर यह सिलसिला ज्यादा टाइम तक चला नहीं। 2-3 महीनों बाद उसे पता चला कि उसका बैंक अकाउंट नीचे जा चुका है और क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत ऊपर। फिर एक दिन उसके लैंडलॉर्ड से उसे कॉल आई और उसने कहा कि भैया 2 महीने से रेंट नहीं आया, क्या बात है? टाइम पर रेंट दे दो, नहीं तो बाहर फिकवा दिए जाओगे। अब ये सुनकर रमेश की थोड़ी आंखें खुली। उसने अपने आसपास देखा तो रियलाइज हुआ कि वो कितनी फालतू चीजें खरीद के बैठा है कि उसके पास बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि जो चीजें पहले उसे खुशी दे रही थी वो अब स्ट्रेस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह बन चुकी है। और ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, हम सब की है। आज इंडिया में अगर कोई 30,000 पर मंथ अर्न कर रहा है तो उसकी 30 to 35% इनकम सीधा शॉपिंग और रिटेल में जाती है। फिर 30 to 40% EMIs में जाती है और बचे हुए पैसे कहां जाते हैं वो आज तक यूथ फिगर आउट नहीं कर पाया। आपको पता है इंडिया में जितने भी आईफोन्स सेल होते हैं उनमें से 70% EMI पे खरीदे जाते हैं। जितने भी मिडिल क्लास लोग ज़ारा और H&M से शॉपिंग करते हैं उसमें उनकी आधी से ज्यादा सैलरी चली जाती है। आज हर मार्केट तेजी से बड़ी हो रही है, फिर चाहे वो फूड डिलीवरी हो, कॉस्मेटिक्स हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो या गैजेट्स। क्योंकि हमारे यूथ को ये पता ही नहीं है कि कहां पैसा खर्च करना है और कहां नहीं। वो माइंडलेसली जो चीज सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के पास देखता है उसे खरीद लेता है। अब इससे ये क्लियरली पता चलता है कि आज यूथ के पास इनकम प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी स्पेंडिंग प्रॉब्लम है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इंडियन यूथ को गरीब बना रही है और कैसे आप उन फालतू चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो शुरू करें, चलो फिर। फर्स्ट है सेलिब्रिटीज एंड ब्रांड्स। आज के टाइम में यूथ सबसे ज्यादा फैसिनेटेड अगर किसी चीज से है तो वो है सेलिब्रिटीज और उनके ब्रांड्स जिन्हें वो प्रमोट करते हैं। पिछले 2-3 साल से क्लोथिंग और लाइफस्टाइल ब्रांड्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जिसने एक नए कल्चर को जन्म दिया है जहां यूथ अपनी इनकम को सेलिब्रिटीज जैसे दिखने में खर्च कर रहा है। और इस बिहेवियर के 3 कारण हैं। ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझते हैं। आपने शायद कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर इंडिया में ज्यादातर लोगों के लिए सक्सेस, ब्यूटी और लग्जरी का मीनिंग बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज डिसाइड करते हैं। तभी तो अगर कोई फेमस इंसान गुची के कपड़े पहनता है तो एक आम आदमी सोचता है कि अरे मेरे पास तो ये कपड़े नहीं है, तो वो बिना बात के इनकी कॉपीज या ओरिजिनल्स खरीदना शुरू कर देता है, बिना ये समझे कि इन सेलिब्रिटीज को ये कपड़े ब्रांड्स की तरफ से मिलते हैं। और अगर नहीं भी मिलते तो उनके लिए कपड़े खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, महंगे कपड़े खरीदने में कुछ गलत नहीं है, पर अगर आपकी इनकम अभी कम है और फिर भी आप खरीदते हो तो भैया आपके पर्सनल फाइनेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। सेकंड है सोशल फैक्टर। यूथ की स्पेंडिंग हैबिट्स में कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारा फ्रेंड सर्कल हमें इन्फ्लुएंस करता है उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जो ग्रुप के बाकी लोग भी कर रहे हैं। जैसे अगर 2 दोस्तों की सेम इनकम है और उनमें से एक दोस्त गाड़ी ले आता है तो अब दूसरे वाले को भी चुल उठेगी कि यार गाड़ी तो मैं भी ले सकता हूं। तो कहने का मतलब हम देखा देखी बहुत करते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सभी सेलिब्रिटीज से ऐड करवा के आपको सामान बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टर फेमस है? नहीं, क्योंकि आप उस एक्टर पर ट्रस्ट करते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं वो सब ट्रस्ट के बेस पर बिकते हैं। इसीलिए तो जिन एक्टर्स ने मूवीज बना के आम लोगों का ट्रस्ट जीता है वही एक्टर्स फिर उस ट्रस्ट के बेस पर पान मसाला तक सेल कर देते हैं। और सिर्फ पान मसाला ही नहीं, जो भी चीज हमारे आइडल्स और सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं लाइक क्लोथ्स, बैग्स, वॉचेस, हम सब खरीद रहे हैं बिना उसकी वैल्यू या जरूरत को समझे। अब ये तो हुआ ब्रांड वैल्यू या प्रमोशन की वजह से चीजें खरीदना, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी ना तो कोई प्रमोशन कर रहा है और ना ही हमें उसकी कोई खास जरूरत है, फिर भी हम खरीदते हैं। इसे कहते हैं कन्वीनियंस बेस्ड सेलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है किसी प्रोसेस को आसान बना देना। जैसे जोमेटो आपके लिए रेस्टोरेंट से घर तक खाना पहुंचा के आपका प्रोसेस आसान कर रहा है, नहीं तो आपको खुद रेस्टोरेंट जाकर लाना पड़ता और इसीलिए वो आपसे कुछ पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब जो भी बिजनेसेस कन्वीनियंस को एक्सप्लॉइट करके पैसा बनाते हैं उनका बिजनेस और बढ़ने वाला है और इसका कारण है इंसान का आलसी होना। आज हम जरा सी चीज के लिए बिग बास्केट, जेप्टो और अमेज़न का यूज करने लगे हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारा टाइम बचता है।
हाँ, ये अच्छी चीज है जब तक आप खुद से बाय कर रहे हो। एक बार अगर आप ये हैबिचुअली करने लग गए तो फिर आप नहीं बच सकते, क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है आपको ऑफर्स और डिस्काउंट्स देके ऐप पर लाने के लिए। फिर जब आप ऐप से ऑर्डर करते हो तो जाने अनजाने आप कंपल्सिव बाइंग की तरफ जाने लगते हो। आपको जरूरत थी एक चीज की, पर स्क्रीन पर देखकर आपने 2 आइटम ऑर्डर कर दी। आपका खाने का मन नहीं था, पर नोटिफिकेशन में गुलाब जामुन की इमेज देखकर मन कर गया। ये सब कंपल्सिव बाइंग के साइन है, और इसके होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जब हम पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में पैसे 1 सेकंड में डिडक्ट हो जाते हैं और बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं वो हम डेली चेक भी नहीं कर पाते। इसके अलावा आजकल यूथ एंटरटेनमेंट पर भी फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस करता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चला रखा है, जिसमें आप मूवी देखो ना देखो पेमेंट हर महीने जाती रहेगी। अब हमने पेमेंट की बात तो कर ली, पर जब हम इतनी सारी चीजें खरीदेंगे, रेंट पे करेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर भी करेंगे तो सिर्फ सैलरी से काम थोड़े ना चलेगा। इसीलिए यूथ सहारा लेता है क्रेडिट और लोन्स का। आज लोन मिलना भटूरे मिलने से ज्यादा इजी हो गया है। ये सोचने वाली बात है, जिस 20 साल के लड़के के पास ना कोई जॉब है ना कोई सेविंग्स, वो भी लोन ले सकता है। और इसी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन की वजह से एक नए कल्चर का राइज हुआ है, जहां यूथ उधार लेकर अपने मटेरियल डिजायर्स को पूरे कर रहा है। और ये इतना सारा क्रेडिट लेकर कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद रहे, ये या तो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, वॉचेस खरीद रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, स्नीकर्स खरीद रहे हैं, सब क्रेडिट कार्ड पर। ये सब तो फिर भी ठीक है, लोग आजकल ईयरफोन्स जैसी चीजें भी ईएमआई पे खरीद रहे हैं। ये हाल है यूथ का। हमारी आदतें कुछ ऐसी है कि हमने बिना बात के क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं। एक से काम नहीं चलता तो 2-3 रख लेते हैं। हमने क्रेडिट को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम चौड़े में होकर बताते हैं कि भाई मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो 2 लाख है, तेरी कितनी है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं और बिना बात के स्पेंड भी कर रहे हैं, पर जब यही छोटे छोटे क्रेडिट्स एक बड़े डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन देंगे, और यही चीज आप मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास लोगों के चेहरों पर देख सकते हो। 4th है गेट रिच क्विक स्कीम्स। आपने देखा होगा आजकल यूथ में हर किसी को अमीर बनना है और बहुत जल्दी बनना है, टाइम नहीं है ना उनके पास। इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के पीछे पड़े हुए हैं। वो 6 महीने 1 साल खूब अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं, और फिर जब रिटर्न कुछ भी नहीं आता तो कहते हैं ट्रेडिंग बेकार है। और ऐसा कहने का कारण ये है कि ये बस स्पेक्यूलेशन करते हैं, समझते हैं नहीं कुछ भी, क्योंकि एक तो इन्हें जल्दी पैसे कमाने और दूसरा टाइम नहीं है इनके पास। तो फिर कुछ लोग आते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो कहते हैं ट्रेडिंग सीखो सिर्फ 10 दिन में। अरे बच्चा ट्रेडिंग सीख रहा है, आप क्यों नहीं सीख रहे? ये देखो कैसे मैंने पिछले महीने ट्रेडिंग करके 20 लाख रुपए कमाए। तो आप भी अगर कमाना चाहते हो तो नीचे गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करो। और फिर लाखों लोग अपने पैसे लगाकर उस कोर्स को खरीदते हैं और वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इंटरनेट पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी मास्टर क्लास ज्वाइन करवा रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, ये कह के कि आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है एक बर्गर से भी कम प्राइस में। अरे भाई मैं बर्गर खा लूंगा ना, कम से कम रिटर्न में कुछ कैलोरीज तो मिलेगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये समझते हैं कि ज्यादातर लोग इन कोर्सेज में एनरोल करते ही क्यों हैं, तो कारण है ओवरनाइट सक्सेस। ये सो कॉल्ड इंटरनेट गुरुज आपको ड्रीम्स सेल कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया कि ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रमोट करने वाले लोग कभी भी आपको एफर्ट लगाने को नहीं कहते। इनका कहना होता है बिना एफर्ट्स के, घर बैठे, बिना टाइम दिए, दूसरों से काम करवा के, या 10 दिन में कैसे आप अमीर बन सकते हो। ये सब वर्ड्स होते हैं इनके, और यही तो यूथ सुनना चाहता है। हम आज सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मीम्स भेज रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पर जब मेहनत की बात आती है तो अरे भाई हमसे नहीं हो सकता, मैं तो कंप्यूटर पर बैठ ही नहीं पाता, मुझसे तो फोकस ही नहीं होता। ये सब चलता रहता है। खैर चलो अब समझते हैं कि हमें इन स्कैमर से बचना कैसे है, क्योंकि सारे कोर्सेज बेचने वाले तो फ्रॉड नहीं हो सकते ना, कुछ जेन्युइन भी होंगे। तो इसका पता कैसे करना है वो समझो। सबसे पहले तो जो इंसान अपना कोई कोर्स सेल कर रहा है उसका चैनल या पेज देखो। अगर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग या सब्सक्राइबर बेस है और वो लोगों को फ्री कंटेंट के थ्रू भी वैल्यू प्रोवाइड करता है तो आप उसे थोड़ा जेन्युइन समझ सकते हो। दूसरा, जिस चीज के बारे में वो कोर्स बना रहा है क्या उसके पास उस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? अगर है तो ये और अच्छी बात है। तो ऐसे इंटरनेट पर एक जेन्युइन क्रिएटर को ढूंढना ईजी हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं कि ये कोर्सेज किन लोगों को लेने चाहिए। ये कोर्सेज सिर्फ उन्हीं लोगों को लेने चाहिए जो बिगिनर लेवल का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल नए लोगों को इन कोर्सेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि जो चीजें ये कोर्स में सिखाने का प्रॉमिस कर रहा है वो इतने कम टाइम में पॉसिबल भी है या नहीं। इसीलिए ज्यादातर कोर्सेज स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स को सेल किए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं। तो ये तो हुई मिस्टेक्स की बात। अब चलो देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले तो बजटिंग स्टार्ट करो। हर एक्सपेंस को नोट डाउन करना शुरू करो। आपको याद ही होगा कि कैसे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपेंसेस को नोटबुक में लिख के रखते थे। आज शायद आपको ये थोड़ा अजीब लगे, बट ये तरीका आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले था।
हम अगर ग्रोसरी से लेकर ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने तक हर चीज का बजट लिख कर रखें तो फालतू खर्चे काफी रिड्यूस किए जा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है अर्न बिफोर यू स्पेंड। आज हालत कुछ ऐसी है कि हम अपनी इनकम तो खर्च कर ही रहे हैं, साथ ही वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं जो अभी कमाए ही नहीं है। यानी हम क्रेडिट पर कपड़े और जूते खरीद रहे हैं ताकि इंस्टाग्राम के लिए फोटो अच्छी आए। टुडे वी आर स्पेंडिंग मनी दैट वी डोंट हैव टू बाय द थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लव। तो अगर आप फालतू चीजें खरीदना पूरी तरीके से बंद नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें क्रेडिट पर लेना तो बंद कर दो। पहले अर्न करो फिर स्पेंड करो। इसके बाद थर्ड सोल्यूशन है सेव बिफोर यू स्पेंड। अब जब आप अर्न करके स्पेंड कर रहे हो तो स्पेंड करने से पहले थोड़ा सेव भी कर लो। देखो सेविंग्स करनी बहुत जरूरी है, फिर चाहे आप 10% ही क्यों ना करें। जब आप पैसे सेव करते हैं तो बाद में उससे कुछ ढंग का बाय कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको उम्र भर एक मिडिल क्लास आदमी की तरह ना रहना पड़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।